आइए आज सबसे पहले वक्फ बिल पर क्या बोल गए वैसी साहब कि ये बिल वक्फ बिल नहीं है बल्कि मुसलमानों के बर्बादी की बिल है। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मेरे मोहतरम अज़ीज़ों थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आज का दिन मुसलमानों के लिए एक बड़ा दिन है। आज वीडियो को पूरा वॉच करना और शेयर भी करना। एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज ए हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं। आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को देख लिया। आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि वक्फ बिल पास हुआ या रिजेक्ट हुआ। अब हमें क्या करना है कि हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर जा नहीं सकते। तो अब हमें करना क्या है? अब हमें करना यह है मेरे मोहतरम अजीजों कि हमें एक पहले बनना है, अपने मसलक पे रहते हुए पहले एक बनना है, अपने मसलक पर रहते हुए, और एकता और मोहब्बत का पैगाम लोगों को देना है, भाईचारा का पैगाम लोगों को देना है, और मुसलमानों को एकजुट होने की दावत देना है अपने मसलक पर रहते हुए। और करना क्या है? करना यह है कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हमारे हक में हो, ताकि हम तबाह व बर्बाद होने से बच जाएं और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जाया ना हो, किसी के हाथ में ना जाए, उस पर जिसका हक है उसको मिले। ये दुआएं हम सबको 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम सारी इंसानियत तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों तक। और हक की आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहो। इसलिए शायर ने कहा कि मुंतशिर होंगे तो खुद मिट जाएगा अपना वजूद, मुंतशिर होंगे तो खुद मिट जाएगा अपना वजूद, मुत्तहिद होंगे तो कदमों में जमाना होगा। इतनी बड़ी ताकत है एकता और मोहब्बत में मेरे मोहतरम अजीजों। हमें सारी इंसानियत को फायदा पहुंचाना है, इसलिए कि एक इंसान सारे इंसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए कुरान पाक की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों के, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम लोगों के नफा रसानी के लिए भेजे गए,
तुम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भेजे गए हो, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दुनिया के तमाम इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तुम भेजे गए हो। इसलिए हमें उस काम पर अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है कि हमारी जात से सारी इंसानियत को फायदा पहुंचे। ठीक है मेरे मोहतरम अजीज, आज की वीडियो इतनी ही पर जो खत्म करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को खुद शेयर कर देना, ताकि मुसलमान कुछ न करते हुए कम से कम दुआओं के लिए अपने हाथ को उठाने वाले बन जाएं। इसलिए कि दुआ इबादत का मगज है और दुआ से तकदीर बदली जा सकती है। दुआ में इतनी ताकत है कि तकदीर बदली जा सकती है। तो ये छोटी मोटी वीडियो नहीं है, इसलिए शेयर कर दो और आइंदा जो खबर आती है उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।